हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है मनाशंकरा वरप्रसाद गरु पार्ट 8। और अगर हम लोग पार्ट 7 की रिकैप की बात करें तो पार्ट 7 में यहाँ पर वेंकी की एंट्री हो चुकी थी एंड बहुत ही ज्यादा दमदार एंट्री यहाँ पर दिखाई गई है। तो आप देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। और हाँ, मैं आपको ये एक और बात कहना चाहता हूँ कि आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम और कौन सी लेटेस्ट मूवीज करें जो आपको पसंद आने वाली हो। यस, तो प्लीज कमेंट कीजिए कि कौन सी मूवीज हम लोग और भी रिएक्ट बिल्कुल, क्योंकि हमें कमेंट्स नहीं आ रहे कि हम लोग आगे वाली मूवीज कौन सी कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग अपने मन के हिसाब से ही मूवीज डालते जा रहे हैं जो लेटेस्ट हमें पता चल रही है। यस, तो चलिए देखते हैं और जानते हैं आगे की कहानी को। So let's get started without any delay. Why all this formality? Yeah. No, it's just a small gesture from my side. Oh. ज्वेलर्स देख रहे इसे तो माइनिंग मोगल कहते हैं ना, तो फिर इतना सोना क्यों लेके आया है? 50 किलो सोना शशि रेखा के लिए, माय फर्स्ट गिफ्ट। सर, आपने कभी मैडम को तोहफे के तौर पे 1 तोला चांदी भी दिए हो? क्या आपने कभी मैम को एक फूल भी दिया? अरे वो चीप सोना ही दे सकता है, पर मैंने 2 अनमोल रतन दिए हैं। सच में? दो बच्चे? बहुत बच्चे। निक्की विक्की विक्की। 2 अनमोल रतन दिए हैं। बच्चे? मिडिल क्लास होना नारायण, हम इतना दे सकते हैं क्या, बताओ मुझे। ये तो सच है। प्लीज सिट वेंकी, मैं शशि को नीचे लेकर आता हूँ। हेलो, हाय। दिखने में काफी ग्लैमरस दिखते हो। 2 बच्चों की माँ से शादी करने की क्या जरूरत है? तुम्हें किसने बोला कि मेरी पहली शादी है? ओह, हाँ। मतलब हाँ। पहली बीवी को क्या हुआ था? सच बताऊं, सोने का धूम धड़ाके से शादी हुई। रिसेप्शन में खुशी से बैठा था, सामने बैठा एक आदमी रो रहा था। उसे देखकर मेरी बीवी भी रोने लगी। क्यों पूछो जरा? क्यों? मतलब इन दोनों के बीच टक्कम था क्या? करेक्ट। मैंने उनसे बहुत प्यार से कहा, जी लो अपनी जिंदगी। वाओ, व्हाट अ सैक्रिफाइस इज दिस। कितने इमोशनल हो तुम यार, देवे गौड़ा। हाँ यार, वेंकी गौड़ा, तेरे मुंह में दूध पेड़ा। लिसन ब्रो, तुम्हारी और शशि की शादी होने के बाद अगर तुम रिसेप्शन के लिए बैठ गए और उसका एक्स हस्बैंड आ गया और रोने वोने लग गया, तो फिर तुम शशि को उसके पति के साथ भेजने का सैक्रिफाइस करोगे ना? हाँ? उस सैक्रिफाइस की वजह से मैंने आज तक शादी नहीं की, और आज कोई हमारे बीच में आए तो मैं अरे, I can understand your pain, घनपे गौड़ा। ओके वेंकी गौड़ा, रिलैक्स। बहुत ही भरा पड़ा हुआ ये आदमी तो। ब्लैक। सर क्या है सर? बीवी को जी भर के देखने भी नहीं दोगे? आप देख रहे ठीक है सर, पर वहाँ मिस्टर गौड़ भी बड़े ध्यान से देख रहे हैं। ओ अरे हे कन्नड़ा मैन, ये पाप है यार। पराई औरत को देखेगा ना तो तुझे मोतिया बिंदु। अरे मोतिया बिंदु। ओ माय शशि, माय शशि। व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट एन एलिगेंस। उसके पति ने उसे ऐसे कैसे जाने दिया? अनलकी फेलो। उसके बारे में सोच रहा हूँ, वो उसे छोड़ के गया इसलिए तो मुझे मिल रही है। देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल आईज। उसकी आंखें तो देखो एक बार। नारायण सर, धरती पर नर्क कहाँ है तुम जानते हो क्या? बिल्कुल पति के सामने कोई पराया मर्द, उसके बीवी की तारीफ करना ही नर्क है। Only one word. She's my angel. कुछ तो बोलो। मुझे मारना बंद करोगे गौड़ा? दर्द हो रहा है यार। कहाँ? यहाँ। ओह, हाँ। मुझे लगा था बिजनेस मीटिंग है, पर शादी की बात। तुम मना अच्छा, करती इन्होंने इसलिए मैंने उसे अचानक से बताया बुलाया। नहीं। पर मैं अभी रेडी नहीं हूँ पापा। पर अब वो आ चुका है बेटा, अब मैं क्या करूँ? यू डोंट वरी अबाउट इट, आई विल हैंडल इट। टॉक केयरफुली, ही इज वेरी सेंसिटिव। देखा ना, मैडम को ये प्रपोजल मंजूर नहीं है। तुम घर जाओ, वो अब नीचे नहीं आएगी। इस मैडम को नीचे कैसे लाना है वो मुझे पता है। ओह, हाँ। हे श्री, प्ले द सॉन्ग फॉर माय चिलकम्मा। सर, आप इसके साथ डांस क्यों कर रहे हैं सर? अरे बीट ही ऐसी थी कि नाचने का दिल किया। मैंने सोचा था कि ये बिजनेस मीटिंग रहेगी, मैंने शादी के बारे में सोचा नहीं है।
As of now, I'm not ready for marriage. आई कैन अंडरस्टैंड शशि, सिर्फ 3 महीने मेरे साथ रहो, यू विल चेंज योर माइंड। क्या आदमी है ये, तो हाथ धो के ही पीछे पड़ गया है। ऑलरेडी उसने मना कर दिया है ना। वो बात नहीं है। ओनली 1 वीक? कितना बेशर्म आदमी है, 1 वीक बोल रहा है, अब तो 1 डे भी बोलेगा। प्लीज 1 डे। बोल दिया बेशर्म ने। I'm sorry, वेंकी। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हाँ। अरे हे सिरी, प्ले वन नाइस सेलिब्रेशन सॉन्ग। इट्स एन एटीट्यूड पोंगल, इट्स अ ब्लॉकबस्टर पोंगल। ओ पीछे से वो निकल ली। शशि, लगता है तुम्हारी मेरे बारे में जो फीलिंग्स है वो कम नहीं हुई अरे है, मत इसीलिए ना बोलो, तुमने हाँ मना कर बोलो। दिया। और वेंकी, मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। पापा से बात करके डेट फिक्स कर लो। हाँ? क्यों क्यों डायलॉग मारने की जरूरत थी वहाँ पर? एक बार हंसते हुए कहो, मुहूर्त निकाल लो। थोड़ा और हंसते हुए। नहीं शशि, हंसना मत वो प्लीज। हंसेगे। शशि शशि क्या है शशि ये? तुम्हें ही लगा कि मेरे मन में अब भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, वही मैंने दिखा दिया। हैप्पी? बहुत जुल्म ढा रही हो शशि। हे ब्रो, इवनिंग पार्टी तुम्हें आना है? पक्का आना है, मस्ती करेंगे। ओ इसकी स्पीड को देखकर ऐसा लग रहा है कि सुबह शादी और शाम को फैमिली प्लानिंग। सेवंती। सर उधर देख। शशि रेखा पहले मेरी पत्नी थी, तो अपने बच्चों से वादा किया है कि हम फिर से एक हो जाएंगे। मेरे बच्चों की खातिर प्लीज इस शादी का ख्याल छोड़ दो। छोड़ेंगे ख्याल शादी का? ये तो पिघल गया, लगता है हमारा काम हो गया। हाँ? नहीं, कुछ ना कुछ तो ना, अलग ही बोलेंगे। इतना आसानी से नहीं। भाई तुमने बच्चों के बारे में क्यों कहा? मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। ओ अच्छा, इसलिए मैंने एक डिसीजन लिया। वेंकी गौड़ा इतना भी क्रूअल नहीं है कि वो बच्चों को अपने बाप से अलग करे। तुम बच्चों को वीकेंड्स पे लेकर जाओ, मंडे को वापस कर दो। हाँ? ये क्या है सर? शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं और शशि मालदीव में जाकर किससे क्या बात कर रहे हो पता है? शंकर वरप्रसाद हूँ मैं, ये याद रखना। मैं भी वेंकी गौड़ा हूँ, रुकूंगा नहीं। पंगा लिया तो हिसाब कर दूंगा। हिसाब सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी चुकता करूंगा। मुर्गों की जंग में एक मरता ही है। तू शादी किया हुआ मुर्गा, मैं शादी करने वाला मुर्गा। ठुकर को तुझे खटमल की तरह मसल दूंगा, तेरे को उपले की तरह मसल दूंगा। पतंग की तरह उड़ मत, तेरा मांझा काट दूंगा। मैं तुम्हारे खून से रंगोली बनाऊंगा। ओ अच्छा तो आजा, कर जो करना है वो कर, मैं तुझे गोली मार दूंगा। ए चल ज्यादा शाना मत बन, समझा? लेके जा। आप दोनों ये क्या बात कर रहे हैं? यू आर ए नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर, आप अपने देश को बदलने वाले हैं बिजनेसमैन। अरे ये सब क्या चल रहा है? गली के नुक्कड़ के गुंडों की तरह आपस में लड़ रहे हो आप लोग। रंगोली, खून, जुआ, मुर्गे की लड़ाई और गोलियां। मिस्टर वेंकी गौड़ा, आप फाइनल बताओ। मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है, अगर मेरी शादी किसी ने तोड़ने की कोशिश की तो बल्लारी से बदामी तक, बेंगलुरु से मैंगलुरु तक, तो खून अरे की अब बस नदियां। भी कर, पता है कावेरी से लेके तुंगभद्रा तक, बेंगलुरु से लेके मंगलुरु तक, शादी में जो आड़ा आएगा उसका खून बहेगा, जानता हूँ। हाँ नारायण सर। इस वेंकी गौड़ा के मुंह क्या लगना है? सर। यहाँ आए हैं तो 2 पेक टिका लेते हैं और बेशरम बन के शशि रेखा के कदमों में गिरते हैं। चलो ठीक है चलते सर। हैं। ओ सेम स्टाइल? हाँ अरे ओ अरे अरे दारू मतलब हाँ? परमानंद, परम धैर्य, परम ऊर्जा। सेम हाँ? सेम डायलॉग भी। ए एमएमएस, मैं तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रहा था। एमएमएस एमएमएस का क्या मतलब? जो दोस्त मेरा हमेशा फर्स्ट ड्रिंक बनाता है। हे हाँ, ही इज माय फिलैंथ्रोपिस्ट, माय मेंटर, हाँ? माय बेस्ट बडी। मतलब हम इससे पहले कभी ना कभी कहीं मिले हैं क्या? तुम ही तो हो जिसने मुझे दारू मिक्स करना हाँ? सिखाया है। कैसे?
बीटेक में फेल हुआ था, डिप्रेशन में बार में गया था, मुझे तो ड्रिंक्स भी मिक्स करना नहीं आता। ओह, हाय ब्रदर। उतने मुझे किसी ने आवाज दी। ओ पहले देखो और सीखो। दारू मतलब परमानंद परम धैर्य परम ऊर्जा। ओह, नाइस। मतलब तुम्हें दारू पीना सिखा दिया तो तुम्हारे मेंटर हो गए? अरे सिर्फ दारू ही नहीं, उसके सिखाए हुए सारे शब्द इंपॉर्टेंट थे। और मैंने क्या बताया? एग्जाम में फेल होने के बाद मैं सुसाइड करने का सोच रहा था। जीने के लिए पढ़ाई जरूरी है, लेकिन वो इकलौती ऐसी चीज नहीं है जिससे सक्सेस मिलती है। एग्जैक्टली। When life gets you clean bowled, don't blame the ball. Change the game. When life gets you clean bowled, don't blame the ball. Change the game. What a motivation. मैंने बीटेक छोड़ा और माइनिंग में आ गया, बड़ा बिजनेसमैन बन गया तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे बता कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। आज से शशि रेखा मेरी, हाँ? तुम्हारी मेरी भाभी। ब्रो। Let's enjoy the party. हेलो। क्या किसका कॉल है? ये कौन है? सर, आपने जिस तरह उस पुलिस मीटिंग में कहा था, ये हमारे जाल में अच्छा पुलिस ओके। वाला। हाँ हाँ। जीवीआर का फार्म हाउस कहाँ पर है? जीवीआर फार्म हाउस इधर नहीं है सर। ओ ओ ओके। सच उगलवाने के लिए टॉर्चर का स्केल अगर 1 to 10 होगा तो मैं 10 से ही शुरू। ओ शिट। जीवीआर पर अटैक किसने किया था? ये सस्पेंस बोलो, क्यों कर रहा था? वीरेंद्र पांडे, सस्पेंडेड पुलिस। हाँ इन्होंने तो किया, लेकिन क्यों किया? जीवीआर को मारने की वजह क्या है? मारने की वजह बता दे। वीरेंद्र का टारगेट कभी जीवीआर था ही नहीं, शशि रेखा और उसके हाँ क्यों? शशि रेखा और उसके बच्चे। वजह? वीरेंद्र अपने भाई से बहुत प्यार करता था, उसे अपनी दुनिया समझता था। हाँ ओके। ड्रग्स के नशे में उसने एक लड़की का रेप किया और उसकी जान ले ली। ओ उसके बाद गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि उसका एनकाउंटर होगा। ओ अच्छा, कस्टम वालों को संभाल लिया है मैंने। कंटेनर शिप से तुम यहाँ से भाग सकते हो। ओके? ओके। ओह नो नो, डैम इट। क्या हुआ भैया? फिलहाल आइसक्रीम खाने के लिए रुके हैं पापा। पर विदाउट सिक्योरिटी क्यों? डोंट वरी पापा, आई टेक केयर। मैम प्लीज हेल्प मी मैम। मेरी माँ के हॉस्पिटल में सर्जरी चल रही है और मेरी बाइक बंद पड़ गई। क्या आप मुझे पोर्ट रोड तक छोड़ सकते हैं प्लीज? प्लीज मैम प्लीज। डोंट वरी मैडम, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। दिस इज माई आईडी, यू कैन ट्रस्ट अस मैम। ओके ओके, गेट इन। ओ ओके। मम्मा मम्मा, ओके, नाइस। आपने रूट क्यों चेंज किया? ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट? अरे चुपचाप रिवर्स लो और पोर्ट रोड चलो। आगे पुलिस आ गई। ओह, नहीं, उनके सिक्योरिटी। अच्छा सिक्योरिटी। कॉल द पुलिस। प्लीज पुलिस को कॉल मत कीजिए प्लीज। मेरा छोटा भाई मेरी जान है। अगर आपने उसे छोड़ दिया तो वो कहीं दूर जाकर रह लेगा। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, डोंट कॉल द पुलिस प्लीज, आई एम बेगिंग यू। आगे पुलिस। सर प्लीज। गए एनकाउंटर। उसी वक्त उसने तय कर लिया था जिनकी वजह से उसके भाई की मौत हुई है वो उन सब की जान लेगा। और जैसे ही वो जेल से बाहर आया उसने शशि रेखा पर फर्स्ट अटैक प्लान किया। व्हाट अबाउट द फंक्शन? आप जाइए, मैं निकी का ख्याल रखूंगा।
इस वक्त आप जैसे सिक्योरिटी ऑफिसर को पार करके शशि रेखा की जान लेने के लिए उसने बहुत सारे पैसे, बहुत सारे आदमी और बहुत सारे हथियार तैयार कर लिए हैं। अगर खतरे का पैमाना 1 से लेकर 10 तक माना जाए तो ये ऑलरेडी 10 से शुरू हो गया है। ओ तो यहाँ पर वृंद पांडे की बैक स्टोरी हमें पता चल गई है कि वो जीविया, शशि रेखा और उनके बच्चों के पीछे क्यों पड़ा है, उनका टारगेट क्या था, ये हमें पता चल गया है। तो आगे वाले पार्ट के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और क्या आप लोग भी उतने ज्यादा एक्साइटेड हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यस, तो इसी के साथ हमें वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।